अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप सो आप एकदम से अच्छे होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हंसता मुस्कुराता रखे। एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिससे पहले एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ, लेकिन इस बार हमने जब बोर्ड सेलेक्ट किया तो उसको डाला हुआ है। इसका मतलब ये मुझे जो लग रहा है कि एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं और उन कंसेप्ट को अच्छे से आपने क्या करना है, समझना है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है? कहता है कि न्यूक्लियर लेवल पे जो हम रिएक्शन करते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अ रिएक्शन दैट इज टेकन प्लेस एट सब एटॉमिक लेवल एट न्यूक्लियर लेवल नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। कहता है सपोज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि रेडियम क्या होता है 88-226 एमिट अल्फा पार्टिकल। रेडियम जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो अल्फा पार्टिकल के एमिट करने से 2 चार्ज नंबर डिक्रीज होता है और 4 मास नंबर, तो ये कन्वर्ट होता है रेडॉन में 86 × 222 और साथ में अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है खुद के खुद होता है कि रेडियम अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, लेकिन कहता है ये तो खुद होता है, लेकिन हम खुद से भी रिएक्शन क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। कहता है रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि हम भी न्यूक्लियर रिएक्शन करा सकते हैं। उसने न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे करवाया? उसने सिंपल क्या लिया, नाइट्रोजन ली। सुनिएगा, उसने ली बेटा नाइट्रोजन, N714 इसका मैथ है मेरे ख्याल में, चार्ज मैथ है। उस पर फाल किया अल्फा पार्टिकल। अब नाइट्रोजन पे किसको फाल किया? अल्फा को फाल किया। किसने? रदरफोर्ड। जब नाइट्रोजन पे अल्फा को फाल किया तो देखेंगे ये जो नाइट्रोजन है इसका मतलब 2 प्रोटॉन नंबर ऐड हो रहे हैं, 4 मास नंबर ऐड हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 × 16 और सॉरी 17 और साथ में आपके पास एक प्रोटॉन मिल जाता है। कहता है रदरफोर्ड ने सिंपल ये किया, कहता है व्हेन वी ऐड अल्फा पार्टिकल, अल्फा क्या है, जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लाई है, He2 इन नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कितनी है? 8 × 16, मतलब एक इसमें ऐड हुआ 8 × 17 और एक हमारे पास क्या हो गया, प्रोटॉन मिल गया। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यूँ भी पूछा जा सकता है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल फॉल ऑन नाइट्रोजन देन विच पार्टिकल इज एमिटेड, देन प्रोटॉन इज एमिटेड। तो ये ऑक्सीजन में तो प्रोटॉन एमिट हुआ। अब इस रिएक्शन को उसने क्या किया, सिंपल डिस्कस किया। उसने कहा इस रिएक्शन में देखें ये क्या है, रिएक्टेंट्स। ये आपके पास क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स। एक तरफ तो आगे रिएक्टेंट्स, दूसरी तरफ क्या आगे बेटा, प्रोडक्ट्स। कहते यहाँ पर देखें जो रिएक्टेंट्स हैं इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो रिएक्टेंट्स में 7 और 2 कितने हो गए, 9, और नंबर ऑफ मास नंबर, टोटल मास नंबर कितना है, टोटल प्रोटॉन नंबर ये कर लेते हैं, टोटल न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन तो देखिए आप, टोटल न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा, देखें इसमें 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन आ गए, इसमें 7 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन, 7 और 9, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 9। इसका मतलब टोटल मास कितना आ रहा है बेटा, 80। क्या आ गया, ये मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन किया गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किया गया। प्रोडक्ट्स में देखें तो प्रोडक्ट्स में देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें 8 + 1 कितने हो गए, 9, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कितने हैं बेटा, 9 है। इसमें कितने हैं, 9 इसमें आपके पास आ गए और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कितने आ गए, 9 आ गए। ये तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जहाँ पर देखेंगे रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स में प्रोटॉन है उतना ही प्रोडक्ट्स में प्रोटॉन है, जितने रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन है उतना ही प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब यहाँ लॉ कंजर्वेशन ऑफ जो है चार्ज है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो वायलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन ठीक हो रहा है, इसका मतलब जो ना मास क्रिएट हो रहा है ना मास ज़ाया हो रहा है। ये तो हमने देखा, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली मेजर किया इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये तो हमने वैसे डिस्कस किया, कहता जब हमने प्रैक्टिकली देखा, प्रैक्टिकली जब हमने कोई इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से देखा तो हमने कहा उस वक्त हमें पता चला कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, ये प्रैक्टिकली जब हमने किया, प्रैक्टिकली व्हेन वी ऑब्जर्व मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज 18.0057 U, या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो कितना आया बेटा, 18.00 U, 0057 U। और मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करें
मास ऑफ प्रोडक्ट। अब जो मास ऑफ प्रोडक्ट आया किस केस में बेटा, इस रिएक्शन में, वो आया तकरीबन 18.00, आपके पास यहाँ से देखें 69 U। हमने जब देखा, हमने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो वेक्टर्स में वही है, प्रोडक्ट्स में भी वही है, लेकिन हमने जब मास को देखा तो मास हमने कहा कि रिएक्टर्स का 18.0057 है, और हमने देखा मास का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट्स का है 18.0069। इसका मतलब प्रोडक्ट का मास बेटा क्या है, ज्यादा, और प्रोडक्ट का मास कितना ज्यादा है, जो मास का डिफरेंस आ रहा है, मास डिफरेंस दैट इज जो प्रोडक्ट का मास जो ज्यादा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.0012 U। प्रोडक्ट का मास क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। हम तो परेशान हो गए, हमने कहा कार्डियो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास से तो क्रिएट होता है, नो मास आपके पास क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि देखिए प्रोडक्ट में मास क्या है बेटा, ज्यादा, रिएक्टर्स में मास क्या है, कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात हमने देखना है। और हमने देखा है कि प्रोडक्ट्स में जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, तकरीबन प्रोडक्ट्स का मास कितना ज़्यादा आ रहा है, 0.0012 U। ये किसका मास ज़्यादा आ रहा है, प्रोडक्ट का मास ज़्यादा आ रहा है। पहले तो हम परेशान हो गए, प्रोडक्ट का मास क्यों ज़्यादा आ रहा है। सोचते सोचते हमने कहा ये देखें, ये जो मास है इसको एनर्जी में कन्वर्ट करके देखते हैं यार। देखें ये जो मास का डिफरेंस आ रहा है, जो प्रोडक्ट का मास ज़्यादा आ रहा है 0.0012 U, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करके देखते हैं। और ये जो मैं एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा हूँ ना, ये बुद्धि समझ रहे हैं, ठीक है। जो एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा हूँ ये बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपको डिटेल्स में बड़ी काम आएंगी ये चीज़ें। हमने कहा देखते हैं प्रैक्टिकली इसको करके देखें। हम कहते हैं देखिए हमने एक बात तो पढ़ी हुई है, डिफरेंस आ रहा है जो कितने का आ रहा है, मास का डिफरेंस वो आ रहा है 0.0012 U। हमने एक बात पढ़ी है, ना पढ़ी हो तो आज पढ़ लिए बेटा। आपने क्या पढ़ा हुआ, आपने से जो 1 U होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इन द केस ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होता है, इन द केस ऑफ एनर्जी ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट 1 U ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल है। तो यहाँ हम इसको हम मल्टीप्लाई, इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे U की जगह, तो 0.0012 U की जगह वैल्यू 931 करें तो ये आ जाता है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ रहा है, 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो मास का डिफरेंस आ रहा है वो इन टर्म ऑफ एनर्जी कितना है, 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब हमें समझ आ रही, समझ क्या आई, हमें ये समझ आई कि एक्चुअली में जो अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन के अंदर दाखिल हुआ, उस अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी थी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। वो जब दाखिल हुआ तो वो जो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हुई है, मास में। इस वजह से प्रोडक्ट का मास बेटा आपके पास क्या है, ज़्यादा। कोई आपसे पूछ ले कि प्रोडक्ट का मास क्यों ज़्यादा, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे एक्चुअली में हुआ यूँ कि आपके पास जब हमने इसमें ऐड की, अल्फा पार्टिकल को ऐड किया तो उसकी एनर्जी कितनी थी, 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जब ऐड हुई वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, मास में। इस वजह से 0.0012 U मास बेटा क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ से हमें एक और बात समझ आ रही है, वो समझ आ रही है टू क्रिएट दिस रिएक्शन कि नाइट्रोजन में अल्फा पार्टिकल को ऐड करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए अल्फा पार्टिकल की 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब कोई आपसे पूछ ले कि we want to add alpha particle into nitrogen, how much energy is required, हम नाइट्रोजन में अल्फा पार्टिकल को ऐड करना चाहते हैं, कितनी एनर्जी चाहिए, तो आप कहेंगे टू ऐड अल्फा पार्टिकल इनटू नाइट्रोजन देयर इज 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज अल्फा पार्टिकल इज नॉट एडिड। अगर 1.13 से लेस है अल्फा पार्टिकल जो है ऐड नहीं होगा, अगर 1.13 से ज़्यादा है तो फिर किसी हद तक हो सकते हैं। ये तो हमें समझ आ गई, चलो ठीक है। लेकिन अब सवाल राइज होता है कि ठीक है सर ये बातें हमें समझ आ रही है, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है सर आप ये बताएं अल्फा की एनर्जी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, लेकिन ये वाला जो अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए मिलेगा कहाँ से। सर कौन सी दुकान है, कौन सी शॉप है, किस दुकान से हमें ये अल्फा पार्टिकल मिलेगा, ये इस एनर्जी वाला। कहता है पोलोनियम जो है ना उसका मुझे याद नहीं है क्या है, 84 है मेरे ख्याल में उसका चार्ज, मैथ्स नंबर मुझे याद नहीं है। तो पोलोनियम जो है वो अल्फा पार्टिकल को मिट करता है, पोलोनियम किसको मिट करता है, अल्फा पार्टिकल को। उसकी एनर्जी होती है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर मेरे ख्याल में 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, जो कौन सा एलिमेंट है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है जो पोलोनियम एमिट करता है। तो बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, पोलोनियम से। क्योंकि पोलोनियम हमारे पास ऐसा दुकानदार है, दुकानदार से मुराद
ऐसा एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, जिसकी एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। ये तो हमने यहाँ तक देख लिया। कहता है ये कन्वर्स भी हो सकता है। मतलब हमने कहा कि नाइट्रोजन में 14 में अल्फा को ऐड किया तो ये कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन 817 प्लस 11। इसको बेटा रिवर्स भी हो सकता है। ये रिएक्टर्स में अगर हम क्या करें ऑक्सीजन में अल्फा प्रोटॉन को ऐड करें तो ये वाली चीज़ हमें मिल सकती है। कहता है ये रिवर्स प्रोसेस भी इसी तरीके से पॉसिबल है। फिर इसी को देखते हुए 1932 में हमारा एक दोस्त था, चैडविक नाम था उसका, उसने क्या किया सुनिएगा। जो चैडविक था उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा रदरफोर्ड बड़ा तेज बन रहा है, प्रोटॉन को डिस्कवर कर लेता है एकदम से, तो मैं क्यों ना कोई काम करूं। तो उसने क्या किया, जो चैडविक था उसने क्या किया, बेरिलियम लिया बेटा। कौन सा? बेरिलियम। मेरे ख्याल में 4×9 इसका है, जो चार्ज है मैथ में। इसमें उसने अल्फा पार्टिकल को फॉल किया। जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल को फॉल किया तो बेरिलियम कन्वर्ट हुआ कार्बन में C6×12 और साथ में हमें क्या मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया। मतलब जो चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की ना 1932 में, वो कैसे की, उसने सिंपल अल्फा पार्टिकल को फॉल किया बेरिलियम पे। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फॉलिंग ऑन बेरिलियम, देन बेरिलियम इज कन्वर्टेड टू कार्बन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। और न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है और न्यूट्रॉन क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। अब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ तो न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने में बड़ा मसला था, क्योंकि न्यूट्रॉन पे ना तो चार्ज है, तो चार्ज ना होने की वजह से इसकी डिटेक्शन क्या थी, हमारे लिए बड़ा मसला कर रही थी। तो इसकी डिटेक्शन के लिए क्या किया जो चैडविक था, उसने कहा यहाँ से न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है, कोई ना कोई पार्टिकल इमिट हो रहा है। उसने बेसिकली ये कहा, उसने न्यूट्रॉन के आगे पैराफिन्स रख दिए। न्यूट्रॉन के आगे क्या रख दिए बेटा, पैराफिन्स, मूंग टाइप का मटेरियल रखा। जब न्यूट्रॉन के आगे उसने पैराफिन्स रखे तो हुआ ये कि न्यूट्रॉन इसके अंदर दाखिल हुआ, इस पैराफिन्स के अंदर। तो जो ये न्यूट्रॉन दाखिल हुआ तो उसने आगे जो पार्टिकल इमिट कराया न्यूट्रॉन ने, वो क्या था, प्रोटॉन था। वो क्या था बेटा, प्रोटॉन। मतलब न्यूट्रॉन को हमने फॉल किया किस पे बेटा, पैराफिन्स पे। पैराफिन्स पे जो ही न्यूट्रॉन फॉल हुआ तो वहां से आगे उसने किसको इमिट कराया बेटा, प्रोटॉन को। अब जो प्रोटॉन को इमिट कराया, इसका मतलब यहाँ से तो ये बात समझ आई कि न्यूट्रॉन का मास किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन टकराया तो ये उसी पार्टिकल को वहाँ से बाहर निकाल सकता है जिसका मास या तो थोड़ा इससे लेस हो या इसके क्या हो, इक्वल हो। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे पता चल गया कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो नीली किसके इक्वल है बेटा, प्रोटॉन के। क्योंकि वो जिसको जब हमने पैराफिन से पास कराया तो वहाँ से वो किसको बाहर निकाल रहा था बेटा, प्रोटॉन को बाहर निकाल रहा था। तो यहाँ से आपने देखा प्रोटॉन की डिस्कवरी भी देखी जो रदरफोर्ड ने की, नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल को फॉल करके। फिर हमने चैडविक ने कैसे न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया वो भी देखा, कैसे बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल को फॉल करके, तो ये रिएक्शन थे। फिर हमने देखा कि हमें कौन से शाप से अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी का मिल सकता है। ये सारी चीज़ें एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।